नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार बघेल और एक्सपर्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आप मेल का जो देख रहे होगे, हेडिंग देखकर समझ गए होगे, सब्जेक्ट देखकर, कि गूगल एडमोब की तरफ से एड सर्विंग हैज़ बीन डिसेबल्ड टू योर एप्लीकेशन। आप में से कई लोगों को ये मेल आया होगा जिसमें से उस ऐप पर ऐड देखना बंद हो जाती है और वो कोई वायलेंस की वजह से होता है। तो ये क्यों आता है, उसको कैसे रिमूव करना है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन्होंने मेरे को अलर्ट दिया है कि दिस ईमेल इज़ अलर्ट टू दैट वन ऑफ योर एप्लीकेशन इज़ नॉट करेंटली इन कंपाइलेंस विथ आवर एडमोब प्रोग्राम पॉलिसीज़ एंड एज अ रिजल्ट एड सर्विंग हैज़ बीन डिसेबल्ड टू योर एप्लीकेशन। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि आपकी जो आपने जो भी एडमोब का इंटीग्रेशन किया है उससे वायलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे आपकी एड सर्विंग डिसेबल की जा रही है उस एप्लीकेशन पे। उसका पैकेज नेम भी डाल दिया इन्होंने, कैलेंडर वाली ऐप बनाई थी, इस पर डिसेबल हो गया। ठीक है, तो अब ये तो एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने इंस्टॉल करा था तो उस पर वाकई ऐड दिखना बंद हो गई थी। इसका घाटा, इसमें मतलब नुकसान क्या है आप वो सुनिए। मान लो आपकी ऐप पे 500 डाउनलोड्स हुए, जिसमें से वो ऐप 200 लोगों के में इंस्टॉल है। अब 200 लोग आपके रेगुलर ऐप यूज़र हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है, उनके में भी वो ऐड दिखना बंद हो जाएगी, जिससे कि आपका नुकसान होगा। समझ रहे हो, क्योंकि वो 200 लोगों को थोड़ी पता है कि फिर से ऐप इंस्टॉल करना है या वो करना है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बता दिया कि आपका जो लेआउट है उसमें एक्सीडेंट क्लिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको ये तब होता है जब बहुत सारे इंटरसेल ऐड लगाते हो। मान लो कि आपकी 2 एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी मान लो मेन मेन्यू है, उस पर लगाए हो आपने ऐड, और फिर उसके बाद एक बटन दबा के जो मेन्यू खुलती है उस पर भी लगा दियो। तो आपको पता होगा कि इंटरसेल ऐड कई बार तुरंत लोड हो जाती है, ये थोड़ी देर बाद 1-2 सेकंड बाद आती है। और आपने खुद कोई ऐप यूज़ करते तो आप भी सट मतलब बहुत जल्दी बटन से नेविगेट करते, मतलब एक एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी बहुत जल्दी आता। तो ऐसे में क्या होता है, जो पहले एक्टिविटी में जो देखने वाली ऐड है वो दूसरी एक्टिविटी में दिखती है और दोनों एक साथ हो जाती हैं। इससे एक्सीडेंटल एक साथ डबल क्लिक चला जाता है, जिससे कि गूगल की जो एडवर्टाइज़र है उनका नुकसान होता है और गूगल का खुद का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक ही यूज़र रॉन्ग क्लिक करे। समझ रहे हो, तो इस वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। तो इसको आपको कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पर एक अपील फॉर्म भरने का भी दिया है, पर इसे भरने से पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से पूर्वक सुनिए। मैं आपको अपना पूरा दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फिर से रेइंस्टेट किया अपनी ऐप में एड सर्विंग। ठीक है, तो इसको भरने से पहले आप क्या करोगे, अपनी ऐप का वर्जन 2 बनाओगे, अपडेट करके वर्जन 2 बनाना है। अपडेट कैसे देते हैं आपको पता ही होगा, बिल्ड ग्रेडल में जाके वर्जन 2 कर देते हैं और जनरेट कर लेते हैं साइन एपीके, और उसको ऐप रिलीज़ मैनेजमेंट में जाके फिर से अपडेट करते हैं तो उसका वर्जन 2 आ जाता है। ठीक है, जब वो आप अपडेट कर दो या अपडेट सबमिट कर दो, उसके बाद आपको आना है अपील फॉर्म में। ठीक है, अपील फॉर्म में खोलना है आपको, ऐसा खुलेगा गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भी लिख सकते हो, ललित बघेल करके, या आपका जो भी नाम हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, फिर आपको अपनी एक लॉगिन आईडी डालनी पड़ेगी जिससे कि आप अपना एडमोब लॉगिन करते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी पब्लिशर आईडी आएगी। ये पब्लिशर आईडी आपको पता होगी एडसेंस में, जहाँ पर अपन लॉगिन करते हैं तो उसी के ऊपर लिखा रहता है कि आपकी पब्लिशर आईडी ऐसी ऐसी। यहाँ पर एग्जांपल में जैसा लिखा है PUB डैश करके, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, फिर इशू आईडी क्या है, इशू आईडी आपको यहाँ मेल में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गए, आपका जो इशू आईडी है वो ये रहा, ये देख रहे हो, इसको ऐसे ही लिखना है 9180 ऐसे करके यहाँ पर आप सबमिट करोगे। ठीक है, फिर आपका ऐप नेम लिखना पड़ेगा, ऐप का नेम आप डाल दोगे जो भी आपके ऐप का नेम है। ठीक है, फिर सेलेक्ट वन की आपकी ऐप अभी कहाँ कौन से स्टोर पे है, तो गूगल प्ले पर है। ठीक है, ऐसा चूज़ कर लोगे। फिर पूछता है एप्लीकेशन की आईडी, तो एप्लीकेशन की आईडी आपको पता है, जो मेल पे आया होगा कि कॉम जो भी लिखा रहता है वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट अगर आप बताना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो कि हाँ मैंने ऐड कम कर दी है। अब आपको जो लिखना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हाँ लिखोगे कैसे कि डियर गूगल, मैंने सुबह सुबह आपका मेल गेट करा, मतलब कि प्राप्त किया, और मुझे पॉलिसी समझ में आई है। मैंने अपनी ऐप में कुछ एड्स रिमूव कर दिए हैं और अपडेट वर्जन सबमिट कर दिया है, और तो कृपया चेक करें। ठीक है, और मुझे फिर से ऐड सर्विंग इनेबल करें। बस मैंने इतने ही 4 लाइन का मेल लिखा था और सबमिट कर दिया था। फिर 2-3 घंटे बाद मेरे को दूसरा मेल आया जो मैं आपको दिखाऊंगा फिर से। ठीक है, एक तो ये आता है पहले
कि हाँ थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग। फिर इसके बाद जो आया आप देख सकते हो, इन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट चेंज टू योर ऐप इन ऑर्डर टू कंपाइल विद आवर पॉलिसी वी हैव नाउ रीनेबल। तो देखा आपने, इन्होंने रीनेबल कर दिया, जो कि इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ का मैं छुपा लेता हूँ। ठीक है, फिर ऐड सर्विंग चालू हो गई और मतलब कि जो अब मेरे जो यूज़र थे जिनके में ऑलरेडी इंस्टॉल थी मेरी ऐप, तो उसमें भी अब मेरा ऐड देखने लगे। पर इसमें कुछ लिखा रहता है कि कुछ देर बाद से चालू होगी, क्योंकि एकदम से बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद चालू करेंगे, ऐसा इनका रूल रहता है। ठीक है, तो वो चालू हो चुकी है, अब वो ऐप में एड्स दिखने लगे हैं और मेरी जो पब्लिशर आईडी वो इनेबल हो चुकी है ऐड की, उन पे जो ऐड यूनिट लगाई थी। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपना अपील फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट वर्जन सबमिट करना होगा, जिससे आप अपनी एड्स कम कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अपील करें तो वो आपका इनेबल कर देगा। आप सोचते हो कि हम अपडेट वर्जन दे देते हैं और गूगल का अपील फॉर्म भी ना करें तो भी तो चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, लेकिन जितने लोगों को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है उनके में नहीं दिखेगी फिर वो ऐड, जब तक वो अपडेट ना करेंगे। मतलब कि आपका घाटा होगा अगर आप बिना अपील करे अपडेट कर देते, अब वो बिना अपील करे अपील नहीं करते हो और अपडेट कर देते हो और सोचते हो कि हाँ चलो जितने के में इंस्टॉल है भाड़ में जाने दो उनको, और जो अभी नए यूज़र हैं उनके में दिखनी चाहिए। तो ये फ्यूचर में भी आ सकता है ऐसा का, 2-3 बार होता है तो फिर उसको सस्पेंड होने या रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता फिर ऐप को, क्योंकि एडमोब से सीधा वही गूगल का है तो वो ट्रैक करता है। तो इससे अच्छा कि आप थोड़े एड्स कम कर दें और अपडेट वर्जन सबमिट करें, उसके बाद अपील फॉर्म करें तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रिनेबल करवाते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था तो हमने करके प्रॉब्लम क्रिएट की और उसके बाद इसे फिर से मतलब कि इसका सोल्यूशन निकाला, और आप देख सकते हो कि गूगल हमारे साथ ही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।